मालिनी का फोटो और कपड़े फेंकने का मतलब क्या है? भाभी, ये सामान उठाइए और गेस्ट रूम में जाकर रख दीजिए। आज से ये मालिनी हमारे घर में मेहमान है और मेहमानों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। ये क्या तमाशा है? तमाशा? तमाशा तो हम बन के रह गए इस घर में। घर में बहू बनकर आए थे, बेटी बनाकर रख दिया। हमारी दूसरी शादी करवा रहे हो, जबकि हम शादीशुदा हैं, इस घर की बहू है। हाँ माँ जी, हम आज भी इस घर की बहू हैं। हमारा तलाक नहीं हुआ। हमें झूठा साबित किया गया, हर बार हमें झूठा साबित किया गया। ये कल की आई हुई मालिनी की बात पर आप लोगों को विश्वास है, हमारी बात पर यकीन नहीं। हर बार हम पर इल्जाम लगाए गए, हर बार हमें झूठा साबित किया गया। क्यों? क्यों हर बार हमें सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? कहां गलत है हम? हमेशा इस परिवार के बारे में सोचा, इस घर के बारे में सोचा। जब हमें कैंसर हुआ, हम ये घर छोड़कर चले गए। पता है क्यों? ताकि हमारी तकलीफ देखकर आप लोगों को तकलीफ ना हो। भगवान को मंजूर नहीं था कि हम मर जाते। हम तब भी इस घर पे वापस नहीं आते बाबूजी। लेकिन हमें पता चला कि ये मालिनी, इसी ने हमें किडनैप करवाया था, हमें मारने की कोशिश की थी। विजय, जिस विजय की वजह से हम बार बार से बचे, उसे एक कहानी का किरदार बनाकर रख दिया आप लोगों ने। यशोदा भाभी, कितने बार सच्चाई बताने की कोशिश की आप लोगों को, वो भी झूठी है, सब झूठे हैं। अपना घर छोड़कर चले गए। बाबूजी के आदर्शों का क्या हुआ? हमारे घर की परंपरा का क्या हुआ? एक पल में सब भूल गए। सब झूठे हैं, हम झूठे हैं, भाभी झूठी है, सिर्फ ये मालिनी सच्ची है। हम पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि हम प्रेम के बारे में सब कुछ जानते थे। हाँ, हम प्रेम के बारे में सब कुछ जानते थे। पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस सब के बदले में हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? बदनामी, झूठी कहने का कलंक। हमें तो हमारे नाम से भी नहीं पुकारा जाता बाबूजी, बहू नहीं कहा जाता, ए लड़की ये कहा जाता है हमें। हमने ये सब सहा, पर अब नहीं, अब हम ये सब नहीं सहेंगे। हम चुप रहकर ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमजोर नहीं पड़ेंगे, किसी को अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। एक घर में एक बहू की जो जगह होती है, एक पति के जिंदगी में जो पत्नी की जगह होती है, वो हक, वो अधिकार हमें चाहिए। और अगर किसी ने
ने भी हमसे वो अधिकार छीनने की कोशिश की। हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। ये क्या तमाशा था रिमझिम? सभी के सामने चिल्ला चिल्ला के तुम क्या साबित करना चाहती थी? तुम्हारा ये रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। नहीं 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 नहीं, ये वो रिमझिम नहीं है, ये वो रिमझिम है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। प्यार किया था? अविनाश, हम आज भी जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। आज हम बुरे हो गए सिर्फ क्योंकि आज रिमझिम ने अपनी आवाज उठाई, हम बुरे हो गए? कल तक रिमझिम घर की लाडली बहू थी। रिमझिम सबका कितना ख्याल रखती है, सबसे कितना प्यार करती है, त्याग की देवी है। कितने मेडल दिए, नहीं चाहिए हमें ये सारे मेडल। हमें हमारा पति चाहिए, हमारी बेटी चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। अविनाश, रिमझिम, लेकिन मालिनी गलत है। अविनाश, मालिनी गलत है। आप भी सोचिए, हम ही वो थे जो चाहते थे हमारे जाने के बाद मालिनी आपकी जिंदगी में आए, आपका सहारा बने, आपका ख्याल रखे, हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखे, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को मान सम्मान आदर दे। हमने अपनी आंखों से आपसे शादी करते देखा है अविनाश, हमने तब भी वो शादी नहीं रोकी। तो आज क्या हो गया, खुद ही सोचिए। हम नहीं जानते थे मालिनी ऐसी है, हमने नहीं सोचा था वो ऐसी होगी। और ये सब कुछ साफ हो जाता अगर विजय मंडप पे आ जाता तो। वो नहीं आया, इसीलिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। भले ही हम सबके सामने बुरे बन जाए, हम मालिनी का असली चेहरा घर वालों के सामने लाकर रहेंगे। हम मालिनी का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे अविनाश। गुस्सा? ऐसा वैसा गुस्सा? अरे अपन वाट लगा डालेगा पूरे फैमिली का। अरे तुम तो हेल्प करने गया था ना, वो क्या नाम है उसका, वो यशोदा भाभी, जाके पुलिस को कंप्लेंट कर दिया। अरे 6 का 6 उतार डालेगा कनपट्टी पे अपन। तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा अपन? क्योंकि यशोदा भाभी को पुलिस को बुलाने का आइडिया अपन ने दिया था। तुमने? मैं? हाँ अंकल, शादी को रोकने का इससे अच्छा आइडिया नहीं था अपन के पास। ये तुमको क्या हो गया मैन? तुम जानता ना कि पुलिस से बचने के लिए अपन क्या क्या नहीं किया। अरे कितना कितना महीना अपन शहर से भागता फिरा, और तुम्हें क्या हो गया मैन? यही तो अंकल, एक टाइम था अपन पुलिस से भागा भागा फिरता था, और आज अपन उस जिंदगी से भागता है। मतलब
अंकल, ये जो मान और इज्जत अपन को मिला है, अपन किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता है। अपन सोचता है ये लफड़ा वाला जिंदगी छोड़ दे, तो फिर खाएगा क्या? छोटू फादर अपन को बोलता था अपन में बहुत टैलेंट है, कोई भी काम कर लेगा, कोई भी धंधा खोल लेगा। कुछ नहीं चला ना तो नाइट शिफ्ट में ऑटो चलाएगा। अंकल, एक बार सोचने का, ये लफड़ा वाला जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है मैन, अगर तुमने छोड़ दिया तो अपुन ने भी छोड़ दिया। अंकल एकदम फुल। हेलो। हेलो छोटू। हाय यशोदा भाभी। छोटू, तुम प्रेम से मिले? हाँ, मैं प्रेम भाई के साथ ही हूँ, 1 मिनट बात कीजिए। नमस्ते भाभी। प्रेम, मैं काफी देर से तुमसे बात करना चाहती थी। प्रेम, इस तरह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हमारी वजह से तुम वहां। भाभी, आप बेकार की चिंता कर रही हैं। ये तो मेरे दूसरे घर जैसा है, सब अपने ही तो लोग हैं, सब पुराने यार दोस्त, इंस्पेक्टर से लेकर हवलदार तक। प्रेम, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, मैं वहां पुलिस स्टेशन नहीं आ पाऊंगी। भाभी, इस वक्त तो मुझे यहां से कोई जाने भी नहीं देगा। मैंने आपको बताया ना, बहुत टाइम के बाद मिला हूं इन लोगों से। इंस्पेक्टर साहब बुरा मान जाएंगे, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी यहां से बाहर निकलकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप सिर्फ रिमझिम जी का ख्याल रखिए। ठीक है प्रेम। जी। छोटू, आप उनको विजय मांगता है फौरन, और आप उनके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, उसका पासपोर्ट आप उनके पास है, तो उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो वो नया पासपोर्ट बनाएगा या जान। समझ गया तुम? समझो। छोटू, तू जिनी को जानता है मैं? हाँ। उसको मिल, वो बरोबर इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है भाई, अगर कुछ और चाहिए ना तो अपन को बताना भाई। अपन चलता भाई। यशोदा, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या सही नहीं है राकेश? रिमझिम को ये हरकतें करने के लिए तुम जो शय दे रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। राकेश, मैं मानती हूँ कि रिमझिम जो कर रही है उससे सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके पास और कोई तरीका नहीं है राकेश। आखिर वो अविनाश की पत्नी है, मान ली तो सिर्फ इस घर की बर्बादी चाहती है। बस, बहुत हो चुका, तंग आ चुका हूं तुम लोगों की झूठी कहानियां सुन सुनकर मैं। ये झूठी कहानियां नहीं है, हकीकत है। हकीकत? हकीकत ये है यशोदा कि प्रेम एक चोर है, और ये बात रिमझिम जानती थी, मालिनी नहीं। और फिर भी रिमझिम उसे बार बार घर पर बुलाती रही। और क्या जरूरत थी तुम्हें और रिमझिम को विजय के बारे में झूठ बोलने की? ये झूठ नहीं है राकेश। यशोदा, देखो, तुम इस घर की बड़ी हो, समझदार हो, तुम्हें उल्टा रिमझिम को यह समझाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो यह है राकेश कि रिमझिम अविनाश की पत्नी है, और उन दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। देखो बहू, 2 इंसानों के रिश्ते के बीच में एक कागज की क्या अहमियत है? रिमझिम ने अगर डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया तो क्या हुआ? हम सब जानते हैं कि अविनाश मालिनी को अपनी पत्नी मानता है, मेघा उसे अपनी मां समझती है, और हम सब मालिनी को इस घर की बहू मानते हैं। यही बात तो मैं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बुआ, पर ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही समझाइए इसे। बुआ जी, क्या आप नहीं चाहती कि रिमझिम को उसका हक मिले? क्या आप नहीं चाहती कि उसे इस घर में दोबारा बहू का दर्जा मिले? बेटी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में खुशी का माहौल बना रहे, इस घर की सुख शांति बनी रहे, और इस उम्र में भैया और भाभी चैन की सांस ले सके, बस।
देख लिया आपने, इस लड़की को आप अपनी बेटी बनाकर लाए थे। मैं पहले से ही जानती थी ये लड़की हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। उसने प्रेम को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो मालिनी से बदला ले सके। आखिर कसूर क्या था बेचारी मालिनी का? मुझे तो हमेशा ये डर लगा रहता है, पता नहीं ये लड़की क्या गुल खिलाएगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखों पर से पर्दा उठ गया होगा। इसके पहले कि ये लड़की इस घर को जंग का मैदान बना दे, आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? इतना सब कुछ सुनने और देखने के बाद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? यकीन? किस पर यकीन करूं? आज जो कुछ रिमझिम ने किया उस पर, या आज तक वो जो हमारी परिवार की भलाई के लिए कुर्बानियां देती आई है उस पर, किस पर यकीन करूं बीवी? उसकी एक गलती की वजह से कि उसने हमें प्रेम के बारे में नहीं बताया, क्या उसकी अच्छाइयों को भूल जाएं? उसकी इस गलती की वजह से उसे नकारना सही होगा क्या? नहीं बीवी, मुझे नहीं लगता। देखो, तुम्हारे नजरिए से जो तुमने कहा बेशक तुम्हारे लिए वो सही है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें हर पहलू को देखना होगा बीवी, हर पहलू को समझना होगा। ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, इसकी जड़ को गंभीरता से उस पर गौर करना होगा। इसलिए मैं तो समझता हूं कि ये फैसला, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ठीक नहीं है, नहीं। मैं जानती हूँ आप कभी भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपको उसके अलावा घर का हर मेंबर गलत लगता है। मेरी एक बात याद रखिएगा, वो लड़की कभी बाबूजी, बाजी, आप लोग अब तक बातें कर रहे हैं। बाहर खाना लग चुका है और सब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आ जाइए।